दोस्तों 2009 में रोवियो एंटरटेनमेंट बंद होने की कगार पर आ गई थी। कंपनी ने स्टाफ 50 से घटाकर 12 कर दिया था। कंपनी ने बनाए कई गेम ऐप फ्लॉप हो चुके थे। फिर एक आखिरी प्रयास ने कंपनी को रातों रात प्रसिद्ध बना दिया। यह था एंग्री बर्ड्स। सिर्फ 3 दिन में ही गेम इतना ज्यादा डाउनलोड किया गया कि यह नंबर 1 डाउनलोडेड गेम बन गया। इससे पहले मोस्ट डाउनलोडेड की लिस्ट में यह 600वें नंबर पे था। 2003 में निकोलस हेड ने अपने दोस्तों के साथ हेलसिंकी विश्वविद्यालय की मल्टीप्लेयर मोबाइल गेम बनाने की एक प्रतियोगिता जीती थी। तब वे सिर्फ 29 साल के थे। इसके साथ ही वे गेमिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बनाने लगे। यह विचार उनके चचेरे भाई माइकल हेड के साथ उन्होंने साझा किया। निकोलस ने ज्यादा इंतजार न करते हुए 2004 में प्रिल्यूड कंपनी बनाई। यह कंपनी 2005 में रोवियो बनी और उनके भाई माइकल कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुए। काम शुरू हुआ लेकिन फंड की बहुत कमी थी। फिर माइकल के पिता से मदद मिली। वे सफल एंटरप्रेन्योर थे। निकोलस और माइकल ने उन्हें अपने स्टार्टअप में 1 मिलियन यूरो निवेश करने के लिए राजी कर लिया था। काम शुरू तो हुआ लेकिन माइकल और उनके पिता कंपनी की दिशा से सहमत नहीं थे। माइकल के निजी जीवन में कुछ उथल पुथल मची हुई थी, इसीलिए 1 साल बाद माइकल ने कंपनी छोड़ दी। इसके बाद कंपनी लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, लेकिन निकोलस लगे रहे। कंपनी EA, नामको और रियल नेटवर्क जैसी बड़ी कंपनियों के लिए गेम्स डेवलप कर रही थी। निकोलस के पास अपने प्रोडक्शन के लिए कोई मार्केटिंग पॉलिसी भी नहीं थी। 2006 में कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। खर्च कम करने के लिए निकोलस स्टाफ की संख्या घटाकर 12 पर ला चुके। दोस्तों फिनलैंड में तब फिजिकल गेमिंग का दौर चल रहा था, जिससे असली दुनिया की ताकत होती है। कार्टून जैसे धमाके और गति पसंद नहीं किए जाते थे। ऑनलाइन गेम पॉपुलर थे, लेकिन कोई भी सरल और मोबाइल फोन में चलने वाले गेम नहीं बना रहा था। इसी दौरान स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया था। इधर निकोलस माइकल को फिर से कंपनी में ले आए थे। दोनों ने मिलकर कंपनी को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। वे लगातार बड़े डेवलपर्स पर नजर रख रहे थे। सारा काम छोड़कर बड़ा जोखिम लेने की स्थिति नहीं थी, इसीलिए कंपनी अपना नियमित काम भी कर रही थी। दोनों बचा हुआ पूरा समय आईफोन के लिए मोबाइल गेम डेवलप करने पर दे रहे थे। माइकल ने इस प्रोडक्ट के लिए 25,000 यूरो का बजट रखा था और आखिर में जब प्रोडक्ट पूरा हुआ तो एंग्री बर्ड्स की लागत इससे 4 गुना ज्यादा रही थी। नए प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों कैरेक्टर्स के स्केच बना चुके थे। आखिर मार्च 2009 में उन्होंने एक बर्ड बनाया जिसकी नाक पर गुस्सा सवार था। इस पक्षी में कुछ खास था जो सभी को चौंका रहा था। निकोलस ने पहली बार जब एंग्री बर्ड को देखा तो उनकी इच्छा हुई, मुझे यह गेम खेलना है। दिसंबर 2009 की छुट्टियों में यह गेम जारी हुआ। पहले 3 महीने में कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था कि यह कंपनी को एक और फ्लॉप प्रोडक्ट है। फिर फरवरी 2010 में एप्पल इस गेम को अपने ऐप स्टोर के फ्रंट पेज पर लाने के लिए राजी हो गया और देखते ही देखते एंग्री बर्ड्स दुनिया भर में छा गया। इतना कि इसे कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस के समान पॉपुलर कहा जाने लगा। इसके बाद रावियो को $42 बिलियन की फंडिंग मिल गई। माइकल और निकोलस ने इसका इस्तेमाल नई मार्केट की तलाश और एंग्री बर्ड्स को एक ब्रांड की तरह स्थापित करने में किया। आज एंग्री बर्ड्स बहुआयामी एंटरटेनमेंट हाउस बन चुका है। कंपनी एंग्री बर्ड्स नाम से कई उत्पाद भी बेचती है। कंपनी स्टोरी, कॉमिक, एक्टिविटी और लर्निंग बुक्स भी प्रकाशित कर रही है। इससे फिनलैंड के अलावा चीन, स्वीडन, अमेरिका, यूरो और जापान में भी ऑफिस है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि हमारी अगली वीडियो किस पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए।